अवनमन। चलो जो पीछे लड़का बात कर रहा है सब बात करना छोड़ दो, ये तुम लोगों से बोलो हम बात करें, कितना अच्छा लगेगा हम तुम लोगों से बात करेंगे। तो रसगुल्ला भी देते हैं, पता है तुम लोग। देखो इधर हम लोगों का है वाष्प दाब के कौन अवनमन। तो शुरू से थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं, कल जो विद्यार्थी नहीं आया था उसको भी समझ में। देखो जो पदार्थ हम लोग को उड़ता है, क्या होता है, उसको हम लोग को उड़नशील कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे जल को यदि हम लोग ताप देते हैं तो उड़ता है, उसको हम लोग उड़नशील कहेंगे। क्या कहेंगे? कपड़ा धोते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग छत पर रख देते हैं कपड़ा को, तो कपड़ा से हम लोग का जल उड़ जाता है कि नहीं उड़ता है? तभी ना कपड़ा सूखता है। तो हम लोग को जल जो है वह उड़नशील है। कौन है? यानी कि जो उड़ जाता है उसको उड़नशील कहते हैं, और अधिक मात्रा में हुआ तो उसको विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? और कम मात्रा में हुआ तो उसे। तो जल जो हम लोगों को होता है उड़नशील पदार्थ है। कौन पदार्थ है? सब कोई बुझ रहा है सब बात को? तो हम लोग क्या करते हैं कि उड़नशील हम लोग क्या करते हैं विलायक में। कौन में? उड़नशील हम लोग विलायक में। कौन विलायक में? अच्छा, पेट्रोल को और शहद को आप लोगों को सामने रख दिया जाए तो इसमें दोनों में कौन उड़नशील होगा? पेट्रोल उड़नशील है हम लोग को। पेट्रोल हम लोग क्या हो जाता है? तो जब हम लोग क्या करते हैं कि उड़नशील विलायक में। कौन विलायक में? इसको हम लोग शुद्ध उड़नशील विलायक भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो हम लोग को शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? और शुद्धि हम लोग का हट जाता है, अशुद्धि। तो कह सकते हैं कि शुद्ध उड़नशील विलायक में। कौन विलायक में? अउड़नशील। कौन उड़नशील? अउड़नशील हम लोग क्या करते हैं कि विलय को मिलाते हैं। किसको? यानी कि शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलय को मिलाया जाता है तो हम लोग को विलयन के, किसके? विलयन के हम लोग के वाष्प दाब। कौन दाब? अब सब कोई थोड़ा सा शांत रहिए। वाष्प दाब के वाष्प दाब लिख लिए। और अवनमन के मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब यानी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहें कि कमी होता है। क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। कौन दाब का अवनमन? कौन दाब का अवनमन? जिसे हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अभी आपको बताए हैं कि जो अधिक रहता है उसमें से कम को घटा लेते हैं तो कमी कितना का होता हम लोग को प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी के पास 100 रुपया है और किसी के पास 40 रुपया है। कौन रुपया है? तो दोनों में कितना का हम लोग को 40 जो है 100 से कितना कम है, इसके लिए 100 में से 40 को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि विलयन का जो वाष्प दाब हम लोगों को है उसमें कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? तो जब विलयन में कमी होगा तो विलायक हम लोग का बढ़ जाएगा। विलायक क्या होगा? यदि विलयन बढ़ेगा तो विलायक क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के। जब विलयन हम लोग कम हुआ तो विलायक बढ़ गया, और जब विलायक हम लोग को विलयन जब बढ़ जाएगा तो विलायक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या इसका थ्योरी की माना की। कौन की? माना की शुद्ध। कौन? माना की शुद्ध उड़नशील विलायक। कौन? शुद्ध उड़नशील विलायक का हम लोग को वाष्प दाब। कौन दाब? वाष्प दाब जो होता है पी नॉट होता है। कौन नॉट? जो कि कल हम लोग परिभाषा में देखे थे। देखे थे ना इसको? अब विलयन का जो हम लोगों का क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब वो हम लोग क्या होता है कि पी होता है। क्या होता है?
तो अब हम लोग देखेंगे कि वाष्प दाब, कौन दाब, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का, तो अवनमन का मतलब कमी, अवनमन का मतलब तो कमी। अगर इसको आप लोग मानना चाहते हैं तो डेल्टा इसको पी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा हम लोग की बड़का में से छोटका को, यानी पी नॉट माइनस, यानी आप लोग को याद है कि पी नॉट हम लोग को 12 है और पी क्या है, इतना कर लेंगे। तो ये हम लोग को हुआ वाष्प दाब का अवनमन का परिभाषा। किसका परिभाषा, अब कह रहा है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। तो हम लोग को वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के तथा यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तथा शुद्ध उड़नशील, कौन उड़नशील, शुद्ध उड़नशील हम लोग को विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध उड़नशील विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब के हम लोग के अनुपात को, किसको, अनुपात को कहते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। कौन अवनमन कहेंगे, सुनो क्या, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए कि वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध उड़नशील विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के अपेक्षिक, दो परिभाषा में आप लोग किसी को समस्या है कि वाष्प दाब के अवनमन क्या होता है और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक तीसरा क्वेश्चन करता है हम लोगों से कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, किसका नियम, राउल्ट का नियम, एकदम हूबहू चीजें फिर से बोलेंगे, देखो कैसे। थोड़ा सा पहले इसका थ्योरी हम लोग लिख ले, क्या लिख ले, तो वाष्प दाब के अवनमन, तो वाष्प दाब के अवनमन हम लोग को पी नॉट माइनस पी है, तो अनुपात इसके बाटा में चला जाएगा हम लोग को पी नॉट, कौन नॉट, कौन नॉट, तो वाष्प दाब के अपेक्षिक जो हम लोग को अवनमन होगा, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, कौन अवनमन, वाष्प दाब के हम लोग का अपेक्षिक जो अवनमन होगा वह हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर पी नॉट माइनस पी बाटा में पी नॉट, हो गया ना। तो क्या वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। कहेंगे हम लोग कि वाष्प दाब का अवनमन, कौन दाब का अवनमन, तथा शुद्ध उड़नशील विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के अपेक्षिक, लिख लीजिएगा। लगले लगले एक और आप लोग लेते चलिए। कह रहा है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, किसका नियम, यही चीज कहते हैं कि जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है, अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है, तो थोड़ा सा ब्लू कलम के तरफ देखना सब, अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलेय के, कौन के, विलेय के हम लोग के मोल अंश के बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, किसका नियम, सुनो, जब विलेय के मोल अंश के बराबर हो जाएगा हम लोग को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, तो उसे कहते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए किसका नियम, बुझ रहा है सब बात को। तो अब देखो पहले आप लोग वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन लिखिए, उसके बाद हम लोग लाइन से लिखते हैं, लिखिए सबको जल्दी। किसको लिख लिए हैं आप लोग, तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन इतना दूर तक आप लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ से नीचे नहीं ना लिखे हैं, तो लिखिए सबको कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन हो गया, तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए लिखेंगे, लिखिएगा सबको, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध उड़नशील विलायक, तथा शुद्ध उड़नशील विलायक, तथा शुद्ध उड़नशील विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध उड़नशील विलायक के वाष्प दाब हो गया के अनुपात, शुद्ध उड़नशील विलायक के वाष्प दाब के अनुपात
हो गया। अनुपात को लिख लिए, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब के, ठीक है, यहाँ तक सब कोई कहा। अब लिख लीजिए कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन बराबर पी नॉट माइनस पी बटा में पी नॉट। लिखिए जल्दी इसको। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में बस इतना लिखना है, पी नॉट माइनस पी बटा में। लिख लिए यहाँ तक। अब आप लोग आगे टॉपिक बनाइएगा कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। किसका नियम? वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए, हो गया, अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। हो गया। अच्छा, परिभाषा इसमें कोई लड़का या लड़की हमको बताएगा देखकर बोर्ड पर कैसे होगा? चलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। देंगे जब शुद्ध उड़नशील विलायक में, अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है, अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है, तो अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। कि विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। सब कोई थोड़ा बुआ बोर्ड के तरफ देखिए। कह रहा है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, कौन अवनमन? वाष्प दाब के जो हम लोग को अपेक्षिक अवनमन है, वह हम लोग क्या कर रहे हैं कि बराबर है विलेय के मोल अंश। किसका मोल अंश? विलेय की मोल अंश। यही ना कह रहा है। अभी आपको बताए हैं कि हम लोगों को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो पी नॉट माइनस पी और बटा में यही होता है। कह रहा है कि बराबर होता है तो बराबर का हम लोग चिन्ह लगा लेंगे। कह रहा है विलेय का मोल अंश, विलेय को सूचित करते हैं बी से और मोल अंश को लिख लेंगे यहाँ पर एक्स भी। किसी को समस्या? हम लोग को पी नॉट माइनस हम लोग पी बटा में पी नॉट लिख सकते हैं। आप लोग को पता है कि एक्स बी बराबर हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? एन बी बटा में हम लोग को एन ए कौन है? एन ए प्लस। यहाँ तक में किसी को समस्या?
तो क्या हम XB के जगह पर लिख सकते हैं NB और बटा में NA प्लस? किसी को समस्या यहाँ तक में? यहाँ पर जो हम लोग को NA होता है NB से बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा कि हम लोग NB को बहुत नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यानी इसको शून्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो क्या अब हम लिख सकते हैं कि P0 माइनस P बटा में P0 और उसके बाद NB और बटा में हम लोग को NA, इसका वैल्यू हम लोग को 0 हो गया। क्या हो गया? 0 में कुछ भी जोड़ेंगे हम लोग का वही हो जाता है। आप लोगों को ये भी बात पता है कि N बराबर W बटा M होता है। यदि यहाँ पर A है तो यहाँ भी A और यहाँ भी। इसी N बराबर हम लोगों को फिर हो जाएगा W बटा, अगर यहाँ पर B तो यहाँ पर भी B और यहाँ पर भी। ठीक कर रहे हैं यहाँ तक? अब P0 है तो लिख लीजिए P0 माइनस P बटा में हम लोग को P0 और NB के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? WB बटा में। ठीक है यहाँ तक? फिर हम लोग बटा में क्या हो जाएगा? NA के स्थान पर WA बटा में MA। कौन है? थोड़ा सा आप लोगों को नीचे नहीं दिखेगा, जिसके कारण अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिएगा, या अब हम लोग लिख सकते हैं इसको कि P0 माइनस P बटा में P0 बराबर, नीचे जब इसको ऊपर फेंकिएगा तो हम लोग को गुना में वो कहा जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा कि WB कौन भी गुना में हम लोग क्या होगा? MA। कौन है? यदि किसी को समस्या होता हुआ तो ऐसे कर लीजिएगा WB बटा में MB भागा हम लोग को WA बटा में MA। भाग से इसको जैसे गुना में करते नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला यानी नीचे वाला हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे MA हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? WA। ठीक हुआ? अब हम लोग लिख लेंगे WB उसके बाद MA और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा MB और यहाँ पर WA। क्या हो जाएगा? यही तो हम लोग को राउल्ट का नियम है। क्वेश्चन को चेंज कर देगा। कैसे? देखो, क्या कि विलेय के द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम लिखे। विलेय के कैंचिया ऐसे गुना करा लेंगे, WB को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सबको जहां रखना हुआ अपन जिधर जाएगा उधर कर देंगे। तो देखो, हम कैंचिया गुना कराएंगे तो हो जाएगा P0 गुना WB और यहाँ पे हम लोग का MA बराबर हो जाएगा P0 माइनस P और गुना में MB और गुना में निकालना किसको है हम लोग को? यानी विलेय के द्रव्यमान को। तो यहाँ पे रख देंगे। यदि कह देगा कि विलायक के आणविक द्रव्यमान के लिए निकालो तो इसी को यहाँ रख के सबको उन्हें भेज देंगे। बुझ रहा है ना? तो यदि हम लोग को WB कहे तो लिख लेंगे P0 माइनस P उसके बाद गुना MB गुना WA और बटा में हो जाएगा P0 और उसके बाद क्या ऐसे विलेय के द्रव्यमान के लिए लिख लेंगे। इसी तरह से क्या हम लोग अगर इसको कहेगा ऐसे भी कर लेंगे और इसमें कहेगा विलेय के मोलर द्रव्यमान, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए कहेगा लिख लेंगे, विलायक के द्रव्यमान कहेगा लिख लेंगे। ऐसे कैंचिया गुना कराकर जो कहेगा उसको ऊपर लिख देंगे और उसके बाद नीचे उसका फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद अगर इतना आप लोग कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 5 नंबर। कौन नंबर? इसमें कुछ है? कुछ नहीं ना है। शुरू से एक बार इसको रिवाइज आप लोगों को कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला कट गया, अरे वो नहीं ओके ना कर रहा है, वो नहीं कटा। देखो, हम लोगों को पहले इसको रिवाइज कर रहे हैं, शुरू से सुनिएगा कि वाष्प दाब के अवनमन है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन है और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम है। यह 3 गुना है। जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के